हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर स्टार्ट करा हुआ था और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर करे थे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 9.1 क्या है? लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 एंड 0 के बीच में हमें क्या बताने हैं? 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो हमारा पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट क्यू क्या नहीं होना चाहिए हमारा? क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हमें लिखना है -1 एंड 0 को पहले हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, -1/1 एंड 0/1। इन्हें हम क्या लिख दिया? हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो अब हमने क्या करना है? 5 रैशनल नंबर बताने हैं। हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, हमें जितने ज़्यादा रैशनल नंबर बताने होते हैं हमें उतनी ही ज़्यादा नंबर से नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इसमें लिस्ट 5 रैशनल नंबर है तो कम से कम हम नंबर 6 से या नंबर 7, मतलब 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने करा नंबर, जैसे हमने इसे नंबर 6 से मल्टीप्लाई करा, -1/1 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 6 से भी, तो क्या आया हमारा? -6 एंड 6। ओके, -6 एंड 6। और अब हमारा ये 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 6, तो ये क्या है हमारा? 0/6। हमारा क्या है? 0/6। अब हम इन दोनों के बीच में हमें आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन से मल्टीप्लाई। जैसे -6 है हमारा, है ना? -6 के बीच में हमारा कौन सा है? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ओके, फिर क्या है हमारा? फिर हमारा क्या आ गया? 0/6। तो ये हमारे क्या है? हमारे 5 रैशनल नंबर कौन से हैं? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। तो हमारे कौन से, इनके बीच में कौन कौन से हमारे आगे रैशनल नंबर? ये वाले हमारे रैशनल नंबर्स आगे। इन्हें अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे पहले हमने लिखा, ये है हमारा -6 और 6, ये तो हमें पता है, ये तो हमारा क्या है? -1 है ना, -1/1। और ये हमारा क्या हो गया? -5/6। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो क्या आया? -2/3। कट कर दिया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म। एंड यहाँ पे क्या आया हमारा? -1/2। यहाँ क्या आया हमारा? -1/3। एंड ये क्या आया हमारा? -1/6। और 0/6 यानी कि 0/6 हमारा सेम वही क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 0। तो हमारे 5 रैशनल नंबर्स कौन से हो गए? हमारे 5 रैशनल नंबर्स कौन से हो गए? इन -1 एंड 0 के बीच में जो हमारे 5 रैशनल नंबर्स कौन से हो गए? ये वाले। तो हमारा आंसर क्या है? -5/6, -2/3, -1/2, -1/3, -1/6। इसी तरीके से मतलब आपके कितने भी रैशनल नंबर्स बीच के आ सकते हैं। अगर मैंने जैसे 6 से करा है तो आप 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है अगर मैंने 6 से करा है तो आप 6 से ही करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप 5 से करते हो, 4 से करते हो, 3 से करते हो, तो भी इसके बीच के नंबर आएंगे, बट वो 5 रैशनल नंबर नहीं आएंगे, वो कम ही आएंगे। तो यानी कि जितने रैशनल नंबर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमें उतने ही ज़्यादा नंबर से, बड़े नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब हम 2 एंड -1 के बीच के हमें इसमें अब रैशनल नंबर बताने हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे? सेम कोई p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, -2/1। ओके, एंड क्या है हमारा? -1/1। ओके, तो अब हमें वही है, हमें रैशनल नंबर बताने हैं 5 रैशनल नंबर। तो इसे भी मैं 6 से कर देती हूँ।
आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, 7, 8, 9 समथिंग किसी भी नंबर से कर सकते हो। जितने ज्यादा नंबर से करोगे, बड़े नंबर से करोगे, उतने ज्यादा बीच के रैशनल नंबर आपके आ जाएंगे। तो -2 मल्टीप्लाई 6 -12/6, ओके, -1 मल्टीप्लाई 6 आपका है -6/6। अब इन दोनों के बीच के आप इजीली बता दोगे कि कौन से, अब आप -12/6 और -6/6 के बीच में कौन से रैशनल नंबर है। -12 से स्टार्ट होते तो हमारा आता है -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 और -6/6, यानी कि हमारे -2 एंड -1 के बीच के 2 रैशनल नंबर कौन से हैं, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -11/6, -10 यानी कि इसे कट करेंगे क्या आएगा हमारा -5/3, -3/2, -4/3 एंड -7/6। तो ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। -2 एंड -1 के बीच के हमारे 5 रैशनल नंबर कौन से हैं, -11/6, -5/3, -3/2, -4/3 एंड -7/6। ओके, हमारा -4/5 एंड -2/3 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो सेम ऐसे ही करते हैं हम। देखो, हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3। अब इसमें अलग अलग डिनोमिनेटर, पहले हम इस डिनोमिनेटर को हमें ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो मल्टीपल आए सेम आए, ओके। या तो हम इसे किससे कर सकते हैं, अगर हम 15 भी बना सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसे 15 बना दें, क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है 15 और 3 के टेबल में भी आता है। या तो हम इसे 30 बना दें, क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है 30, ठीक है। तो हमने इसे करते हैं 30 बनाते हैं, ठीक है। या हम इसे 45 बना दें, 45 बना देंगे तो वो भी 5 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। तो हम अगर इसे 45 बनाते हैं तो क्या होगा हमारा -4/5 मल्टीप्लाई 45 बनाने के लिए इसे अगर मैं 45 बनाती हूँ तो क्या चाहिए, इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। 9 से ऊपर 9 से नीचे, तो क्या आएगा -36/45। सेम ऐसे ही -2/3 मल्टीप्लाई, और इसे 45 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। 15/15 तो क्या है हमारा -30/45, ओके, -30/45। तो अब हमारा क्या है, इन दोनों के बीच के अब रैशनल नंबर बता देंगे हम। -36/45, इसके बीच के -35/45, ओके, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45, ओके। अब देख लेंगे, अगर हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है तो ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है, -7/9, -34/45, 33 यानी कि -11 बाय क्या आएगा 15, ओके। अब देखो -32 और 45 किसी सेम टेबल में जाते हैं, नहीं जाते, तो इसे ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। और फिर -31/45, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप सेम, आप जरूरी नहीं है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी आंसर दे सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पार्ट 4 है हमारा -1/2 एंड 2/3, ठीक है। तो इसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम, अगर हम इसे
डिनोमिनेटर को 6 बना दें, अगर हम डिनोमिनेटर को 6 बनाते हैं तो फिर क्या है, क्या करना पड़ेगा, इसे हमें किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि -3/6। ओके, और इसे अगर हमें 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2। ओके, 4/6। तो हमारा क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम रैशनल नंबर पता चल जाएगा हमें कितने बताने हैं, हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो अब हम -3/6 और 4/6 के बीच के पता चल जाएंगे हमें। तो क्या आ जाएगा, -2/6, -1/6। ओके, फिर हमारा -1 के बाद क्या आ जाएगा, 0/6। फिर हमारा पॉजिटिव का स्टार्ट हो जाएगा 1/6, और फिर हमारा 2/6, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2/6। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 हमें पता चल गए। तो अभी हम और भी कर सकते हैं इसमें, अगर हमें 6 7 8 भी होते तो हम क्या कर लेते, 3/6, है ना। लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें सिर्फ 5 ही चाहिए। तो अब इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये कट हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा -1/3, ये हो गया हमारा 1/6, ये हमारा हो गया 0। ओके, फिर ये हमारा क्या हो गया, 1/6, और फिर ये हमारा क्या हो गया, ये कट हो गया, तो क्या हो गया, ये 1/3। ठीक है, तो हमारे -1/2 एंड 2/3 के 5 रैशनल नंबर कौन से आ गए, -1/3, -1/6, 0, 1 6 1 3। ठीक है, तो अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर को कुछ और बनाओगे, जैसे आप इसे 12 भी बना सकते हो, है ना, इसे आप 12 भी बना सकते हो क्योंकि 12 भी दोनों का मल्टीपल है। आप इसे 18 भी बना सकते हो। तो जैसे जिस तरीके से आप बनाओगे उसी तरह से आप सबके डिफरेंट आंसर आएंगे। इसमें कितने भी आप इसके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।